I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. Mad cause they coming up short like Frodo. हेलो दोस्तों, मैं विकास गिरी। हेलो एवरीवन। अगर आप पाइथन जीरो से सीखना चाहते हो और सिर्फ 1 घंटे में एक लाइव प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखो। आज हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे और पाइथन मैंने इंस्टॉल करना सिखाया था पिछले वीडियो में, तो हाउ टू इंस्टॉल पाइथन ऑन विंडो। तो हम जो है अब ये सीखेंगे कि VS कोड में जो है पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पाइथन इंस्टॉल कर दिए हैं, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया और पाइथन के बारे में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी वीडियो जो है इससे पहले आई थी, वो हाउ टू इंस्टॉल पाइथन पे, तो उसको देखिए और पाइथन इंस्टॉल कीजिए। और अगर आप मेरे लाइव पे आए हैं तो पाइथन कमेंट कीजिए, जिससे मैं जानूं कि आप लोग इस क्लास को देखना और समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो पाइथन इंस्टॉल करिए, 5 मिनट लगेगा आपको, तब तक आप पाइथन को इंस्टॉल कीजिए। और पाइथन इंस्टॉल करने के बाद उसको चेक कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे CMD लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये आएगा आपका, इस पे क्लिक करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है यहाँ पे आप लिखेंगे पाइथन, पाइथन के बाद आप स्लैश वर्जन, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन वर्जन ये करेंगे तो आपका ये जो है बताएगा कि देखिए पाइथन मेरा कहाँ पे आपका सेव है। देखिए मेरा ये सी यूज़र PC ऐप डेटा लोकल पाइथन में मेरा सेव है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि पाइथन सेव है या नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपको पाइथन पता करने का ज़रूरत। अब जो है हम इसको सीखेंगे कि पाइथन एक्सटेंशन जो होता है VS कोड में आसान तरीके से यूज़ करने के लिए, तो उस पर हम चलते हैं। VS कोड अपना ओपन करते हैं, इसको हटा देता हूँ तब तक। जिसका नहीं हुआ है वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। विजुअल स्टूडियो में करता हूँ, एक बार उस पर भी बताऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट में भी किस तरह से किया जाता है। और उससे पहले मैं आपको इस पे बता देता हूँ कि VS कोड पे किस तरीके से होता है। किसी होटल का वेबसाइट बन रहा था, तो देखिए यहाँ पे आप आएंगे एक्सटेंशन के बारे में, यहाँ पे आप पाइथन सर्च करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। पाइथन एक्सटेंशन देखिए ये आया, इसको हम देखते हैं microsoft.com से, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉलिंग हो रहा है। देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से हम एक फाइल लेते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम जो है हम बनाने जाएंगे तो उसके लिए एक फाइल लेते हैं। चलिए ले लेते हैं first.py। पाइथन का जितना भी होगा सब py से सेव करना है गाइस, तो ये ध्यान रहे। HTML में हम जब HTML और CSS पढ़ते थे, जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे, तो HTML फाइल को सेव करने के लिए HTML का उपयोग किया जाता था, .html सेव करते थे। और यहाँ पे हम फर्स्ट
.py, क्योंकि पाइथन है तो py से सेव करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम जो है पहला प्रोग्राम रन करने जा रहे हैं। तो सभी लोग, अगर जितने भी लोग जुड़े हैं वो हमें कमेंट करें। कमेंट में आप py लिखें, पाइथन लिखें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने दूसरे विंडो पे देख रहा हूँ कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है अभी। क्योंकि देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो समझेंगे कब? जब मेरे साथ जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे कब? जब आप कमेंट करेंगे। अगर आपका अभी तक ये नहीं हुआ है तो कमेंट करें कि सर मेरा ये नहीं हुआ है, तो मैं उसको दोबारा से बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। अगर आपका पाइथन नहीं इंस्टॉल है तो भी हमें मैसेज करें, कमेंट करें कि पाइथन नहीं इंस्टॉल हुआ है सर, तो मैं उसको भी बताऊंगा। कमेंट कीजिए, जिसका जिसका नहीं हुआ है वो लोग कमेंट करें। तो चलिए, जिसका नहीं हुआ है उसे मैं बता देता हूँ कि आप पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उसके बाद जो है सेकेंड वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ और लाइव बता रहा हूँ कि उसको एक्सटेंशन पे गया हूँ। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे एक्सटेंशन पे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे पाइथन एक्सटेंशन, तो ये वाला फीचर आएगा। और जैसे ये फीचर आएगा इसको हम इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा उसको देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था फर्स्ट पीआई, ये देखिए पाइथन का यहाँ पे एक्सटेंशन आ गया है। और यहाँ से हम इसको फर्स्ट पीआई आया है और इसको सेव किए हैं फर्स्ट नाम से। ठीक, तो अब हम इस पे करेंगे पहला प्रोग्राम अपना पाइथन का। तो सभी लोग थंब का निशान भेजिए हमें, अगर जितने भी लोग जुड़े हैं। और मैं आपको पहला प्रोग्राम, आपके जीवन का पहला प्रोग्राम, पाइथन का पहला प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया है गाइस। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक तो लाइक बनता ही है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको पहला प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट डबल कोलन, यहाँ पे लिखते हैं हम हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब इसको हम रन करें। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट करके आ गया है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। इसी तरीके से आपको करना है, और जहाँ भी आपको दिक्कतें आती हैं आप हमसे
हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, पाइथन के बारे में सीखना है, तो ये रहा आपका पहला प्रोग्राम, ठीक है। अब हम पाइथन का जो है बेसिक सीखेंगे, जो हर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले वेरिएबल सीखेंगे, क्योंकि पाइथन में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वेरिएबल, ठीक है। इसको मैं अभी बंद करता हूँ और देखिए, वेरिएबल जो होता है वेरिएबल में हम आते हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे मेरा नाम हो गया, एज हो गया, इस तरीके से जो हम प्रिंट करेंगे उसे वेरिएबल कहते हैं। तो अगर वेरिएबल पाइथन में जो होता है वो इंडेक्स करने के लिए होता है कि किसी की एज क्या है और किसी का नाम क्या है। अगर इन दोनों को प्रिंट करना है, जैसे कई लोगों का नाम होता है, उनकी एज एक ही बार में प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम जो है वेरिएबल का उपयोग करते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूँ, नेम है, नेम में मैंने डाल दिया विकास और एज में मैंने डाल दिया 23, ठीक। अब इसको जो है हमें प्रिंट करने के लिए, अब देखिए वेरिएबल में हम क्या देंगे, सिर्फ नेम और एज, यही होता है वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट, उसके बाद यहाँ देते हैं हम वेरिएबल का नाम जो हमने वहाँ दिया है वो देंगे नेम कॉमा एज, ठीक है। ये होता है वेरिएबल और इसको हम कराएंगे रन। ये मैंने सेव नहीं किया था इसलिए नहीं आया है, 1 मिनट। कंट्रोल एस करेंगे फिर रन करेंगे। देखिए नेम और एज जो है ये प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। इस तरह से जो है इसका आएगा, और यहाँ पे इसको हटाएंगे तब अच्छी तरीके से आएगा। देखिए ये रहा, कंट्रोल एस और इसको करते हैं रन। नेम एज के बारे में देखिए, सबसे पहले हमने जो दिया था वो आया था वेरिएबल का, प्रिंट में हमने क्या दिया था, नेम और एज, विकास और 23 लिखा था। तो यहाँ पे नेम और एज के बारे में पहले बताया है, फिर सेकेंड लाइन में हमें यहाँ पे विकास और 23 लिख के दिया है, ठीक है। इस तरह से ये वेरिएबल का काम आता है। और इसी तरह जब हम नेक्स्ट आता है डेटा टाइप्स में, डेटा टाइप्स में क्या होता है, सिर्फ डेटा होता है जिसमें नंबर होते हैं। उन चीज़ों को प्रिंट करने के लिए क्या होता है, डेटा टाइप्स का उपयोग होता है। तो अभी जितने भी लोग कमेंट या ऑनलाइन नहीं आए हैं, जो मेरा वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं, वो जल्दी से लोग जुड़ें और इस लाइव वीडियो में आके कुछ सीखने का उपयोग करें और कमेंट करें कि उन्हें ये चीज़ें उनका हुआ है कि नहीं हुआ है। आप सभी लोग जुड़िए और बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा। एकदम जीरो से लेके हीरो तक की क्लासेस हैं। बिगनर जो है उनके लिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं, उनको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जिससे उनको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी मैं आपके साथ हूँ हमेशा, जो भी दिक्कतें आए हमें कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ को आपको बारी बारी बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा जो भी दिक्कतें आ रही हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेटा टाइप्स पे। अब डेटा टाइप्स क्या होता है, उसमें जैसे होता है
चलिए मैं बताता हूँ आपको डेटा टाइप्स। इसको हटा दो। अब देखिए डेटा टाइप्स जो होता है वो जो डेटा हम उसको देंगे वही वो प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो डेटा टाइप्स में पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई है ए, इसको लिख देंगे 10। इसको हम कहते हैं इंटीजर। ये हो गया इंटीजर। बी का नंबर जो हम लिखते हैं वो लिख देते हैं 3.5। इसको हम बोलेंगे फ्लोट। सी को जो है हम लिख देते हैं हेलो, ठीक है। ये आपका आता है, ये होता है स्ट्रिंग, ठीक। ये देखिए ये जो है वो इंटीजर है, बी जो है 3.5 फ्लोट है और सी जो है स्ट्रिंग है। तो अब इसका जो है ये इनपुट लेते हैं हम। ये आपको समझ में आया। इसके बाद हम लेते हैं इनपुट टाइप। ये होता है आपका डेटा टाइप्स। इस तरह से इसमें डेटा दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई नंबर्स हैं तो उनको इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग के डेटा टाइप्स होते हैं। ये तीनों इसी तीनों में उन्हें दिया जाता है, ठीक। इसके बाद आता है आपका इनपुट। इनपुट में जैसे आता है नेम, मैंने दे दिया कोई नेम में मैंने दे दिया इनपुट, सॉरी ये चीजें नहीं रहेंगी। नेम के बाद ये लिखेंगे इनपुट, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, फिर लेंगे ये कॉमा, फिर इसमें लिखेंगे इंटर योर नेम, ठीक। उसके बाद हम इसके नीचे लिखेंगे प्रिंट। ये तो आपको पता ही होगा, हेलो। इसके बाद हम देंगे कॉमा। ये देखिए जो ऊपर नेम जिस तरह से लिखा रहेगा वही चीजें नीचे भी लिखनी है, ठीक है। ये नेम, इस तरह से यहाँ भी छोटा कर देते हैं, स्मॉल लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये होता है इनपुट टाइप्स में। इनपुट पाइथन इसको कहते हैं। तो अगर इसको सेव करके और रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है इंटर योर नेम। यहाँ पे आप लिखेंगे VIKAS, हेलो विकास। देखिए यहाँ पे आया है इंटर योर नेम। मैंने यहाँ पे दिया था इंटर योर नेम, तो यहाँ पे आया इंटर नेम। और जैसे ही मैंने विकास लिखा तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में जो है हेलो विकास लिख के आ गया। ये होता है इनपुट टाइप। जो हम उसे इनपुट देंगे वो उस चीज को प्रिंट करके देगा, ठीक है। ये होता है तीसरा इनपुट टाइप्स। और जैसे कि मैं आपको थ्योरी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी से अच्छी चीजें हैं प्रैक्टिकल करना। तो बस आप ये लिखते रहिएगा। अगर इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उसका नोट्स भी आपको भेज दूंगा। और ये हो सकता है तीसरा, ठीक। मैंने आपको क्या क्या बताया, पहले तो वेरिएबल बताया, फिर इनपुट टाइप बताया, फिर डेटा टाइप बताया, ठीक। अब ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं।
और 3 चीज़ों में अगर जिसको समझ में है वो कमेंट करें, और इस तरह की अच्छी वीडियो और पाइथन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें जो पाइथन सीखना चाहते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, डॉट नेट, पीएचपी, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बाकी HTML, CSS और बूटस्ट्रैप पढ़ने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए HTML का मैंने क्लास लिया है, उसके वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो उसको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ। अब ये जो होता है ये आपका हो गया इनपुट पाइथन। अब आता है कंडीशन पाइथन। तो हम नेक्स्ट कंडीशन पाइथन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका जो था, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप अपना नाम डालेंगे वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक दोबारा दिखाता हूँ, रन कराएंगे इसको। तो यहाँ पे विकास दिया, फिर ये देखिए नेक्स्ट लाइन में पूछ रहा है व्हाट इज योर, एंटर योर नेम। तो जैसे मान लीजिए आपका नाम है आकाश, आकाश डालेंगे तो यहाँ पे बोला हेलो आकाश। तो ये होता है इनपुट पाइथन, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं पाइथन के। तो वो होता है आपका कंडीशन पाइथन। तो यहाँ पे जैसे कंडीशन क्या होता है कि कंडीशन में जैसे कोई 18 प्लस है तो उसमें कंडीशन देंगे इफ का कि ये 18 प्लस है तो ये वोट डाल सकता है, 18 से कम है तो वो वोट नहीं डाल सकता। कि 18 से प्लस वाले जो होते हैं एडल्ट में आएंगे, और जो 18 से कम है वो माइनर में आएंगे। तो ये होता है कंडीशन पाइथन, जिसको हम आपको बताऊंगा। तो कंडीशन पाइथन के लिए सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं एज, एज में ही कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे इंट, इंट यानी इंटीजर, ठीक है। फिर देंगे इनपुट, इनपुट के बाद देंगे इंटर एज, ठीक है। इंटर एज देंगे। फिर अब कंडीशन है तो यहाँ पे कंडीशन देना जरूरी है। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, आप लोग लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं। फिर इफ जो है, इफ के बाद आता है एज, एज के बाद जो है हम लगाएंगे कंडीशन 18, 18 के बाद जो है यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एडल्ट, ठीक है। तो जो 18 रहेगा वो 18 जो रहता है वो एडल्ट रहता है, मतलब 18 से लेके 18 प्लस वाले एडल्ट में आ जाएंगे, ठीक। ये मेरा एक हो गया। फिर हम लगाएंगे एल्स, एल्स लगा के यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट माइनर, ठीक है। ये हो गया माइनर। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले दिया एज, तो सबसे पहले वो आएगा जब तो इंटर एज पूछेगा। फिर आएगा इफ एज, एज जो है अगर 18 से बड़ी है तो एडल्ट हो जाएगा और छोटे हैं तो माइनर हो जाएगा। अब चलिए इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, रन कराएंगे। देखिए रन हो गया। रन होने के बाद जो है यहाँ पे इंटर एज पूछ रहा है, तो मैं चलिए 12 मान लेता हूँ। मुझे क्या चेक करना है, माइनर है कि एडल्ट है, ठीक। तो 12 डाला हूँ, देखिए 12 यहाँ पे बता दिया माइनर, ठीक। ये हो गया। और अगर यहीं मैं दोबारा इसको रन कराऊंगा, दोबारा इसको कर रहा हूँ, देखा। तो यहाँ आपका फिर से पूछ रहा है इंटर एज, और यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ 25,
अडल्ट। ये है कंडीशंस पाइथन। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंटर एज 12 डाला तो ये तुरंत बता दिया कि ये माइनर है। ओके, और इंटर एज 25 डाला हूँ तो यहाँ पे बताया है कि ये अडल्ट है। ये होता है कंडीशन पाइथन, ठीक है। और ये मैं अगर यहाँ पे प्रिंट दे दूँ, इसको मैं आगे और अच्छे तरीके से बता दूंगा, पर इसमें कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप दे दिए कि अगर आप 18 है तो यू आर एलिजिबल टू, ठीक, ये हो गया। अरे अगर माइनर है तो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये हो गया। अब इसको रन करा देते हैं। इंटर एज मतलब 16 डाल दिया, पता नहीं मैंने इसको सेव किया है कि नहीं, बस सेव। लेट्स ट्राई, यहाँ पे 16 डाल दिया, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये लिख के दे दिया ना। देखिए रुकिए, इसको बड़ा कर दो, देखिए 16 डाला हूँ तो यहाँ लिख के दे दिया है नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये किस तरह से काम करता है। इन्हीं सब को उपयोग करके जो वोटिंग का ऐप या बनाया जाता है वो इसी तरह से उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक। तो अभी भी आप लोग का कमेंट और लाइक नहीं आ रहे हैं वीडियो पे, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं इसके बारे में बताइए। अगर आप लोग लाइव जुड़ेंगे तो आगे की क्लासेस में लूँगा और बेहतरीन तरीके से लूँगा। अभी इस पे एक कंडीशन और बचा हुआ है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। और अगली लाइव वीडियो में हम पाइथन से कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये लूप पाइथन होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है 55 नंबर होता है। मैंने 4 चीज़ें आपको बता दी, वेरिएबल पाइथन, डेटा टाइप्स पाइथन, इनपुट पाइथन और कंडीशन पाइथन। अब लास्ट आता है लूप पाइथन। लूप क्या होता है, कोई चीज़ें बार बार चलती रहती हैं। जैसे कोई नंबर एक बार प्रिंट दे दिया गया 1 से 5 तक, 1 से 100 तक, वो बार बार प्रिंट होती रहे, उसको लूप कहते हैं। जो एक लगातार चलती रहे बिना रुके बिना थके नंबर्स, वो होते हैं लूप। तो मैं अब बताऊंगा आपको लूप पाइथन। और अगली वीडियो देखिए लाइव व्यू आएंगे लाइव पे, तो ही मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। और आप जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा और लाइव प्रोजेक्ट बना के सिखाऊंगा। जैसे कि मैं अब जितने ज़्यादा लोग अगली वीडियो में जुड़ेंगे उतना ही, कल जितने लोग अधिक जुड़ेंगे उतना ही मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट कैलकुलेटर का बना के दिखाऊंगा। जो बेसिक्स होते हैं पर आप उन्हें नहीं सीखना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक्स सीखेंगे नहीं तो आप पूरे प्रोग्रामिंग सीख नहीं पाएंगे। अगर ये बेसिक सीख गए आप तो आप आगे चल के एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो चलिए लूप पाइथन जो होता है उसको मैं करता हूँ। तो लूप पाइथन के लिए फॉर आई, ये लिखते हैं इन रेंज, यहाँ पे हम कोई नंबर डाल देते हैं लाइक 10, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, बस कुछ नहीं, प्रिंट, ये इसका प्रिंट, ये फॉर आई था तो यहाँ पे प्रिंट आई ही डालेंगे, ठीक है। अब इसको हम सेव करके रन कराते हैं। देखो यहाँ 0 से लेके 10 तक का नंबर आ गया। सिर्फ एक बार मैंने यहाँ लिखा था 10 नंबर लिखा था तो वो 10 आ गया। 10 कैसे आया, अगर आपको नहीं समझ पा रहा है तो ये 0 से लिया है। ये 0 से लेने की वजह से यहाँ 10 नंबर्स जो होते हैं वो आ गए हैं
अगर आप यहाँ पे देखिए 10 है, आप जितना भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 51 तक लेना है, इसको सेव करिए, रन कराइए। अब देखिए ये 50 तक का सारा नंबर जो है एक बार में, आपको गिनने की जरूरत भी नहीं है। देखें कितनी आसान चीजें हैं। अब आप 1 से 51 तक अगर लिखना चाहेंगे तो कितना टाइम लगेगा आप खुद सोचिए। पर एक कोडिंग के माध्यम से आप जस्ट अ सेकेंड, सिर्फ एक बार मैंने वहाँ 10 हटा के 51 लिखा था और 1 से 50 तक लिख दिया है 0.0 सेकेंड में। इसी तरह आप जितना भी नंबर चाहिए आसान तरीके से लिख सकते हैं जस्ट अ सेकेंड में। तो ये था आज का हमारा लाइव क्लासेस। आपको कहीं भी दिक्कत आई है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको अच्छे तरीके से बता सकें। और अगली लाइव जो क्लास आएगी कल, टाइम बताइए आप लोग कितने बजे चाहिए? 3 बजे। अभी तो सैटरडे संडे 3 बजे चला रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपका शाम को 7 बजे से क्लासेस लूँगा, 7 या 8 बजे रात में। तो ये शायद आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, शाम में आप बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये था आज के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।